वर्ल्ड किंग यीशु टीवी में हम सारी दुनिया में बहुलोकप्रिय चमत्कारी कथा का प्रसारण कर रहे हैं। यह कथा आपको भक्ति से भरपूर करेगी। कथा इस प्रकार है। 1858 में लूर्द के निकट मास्सा बिएले के ग्रोटो में माता मरियम ने 14 वर्षीय बर्नार्ड सुबिरोस को 11 फरवरी से 16 जुलाई सायंकाल तक 18 बार दिव्य दर्शन दिए थे। 11 फरवरी को बर्नाडेट अपनी बहन टोइनेट तथा मित्र जीन बलूम के साथ गेव नदी के तट पर लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी। नदी पार करने के लिए वह मोजे उतार रही थी, तभी उसको शोर सुनाई पड़ा। उसे लगा मानो हवा में जोर का धमाका हुआ है। प्रकाश में जगमगाते ग्रोटो के बीच उसे एक महिला का मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया, जो सफेद कपड़ा पहने, नीली ओढ़नी, नीला बेल्ट पहने थी तथा उसके प्रत्येक पैरों में पीला गुलाब था। उसके पास की रोजरी के दाने भी पीले थे। बर्नाडेट को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने आंखें मलकर पुनः देखा, फिर वही दृश्य दिखाई दिया। उसने जेब से रोजरी निकालकर क्रूस का चिन्ह बनाना चाहा, लेकिन वह माथे पर अपना हाथ नहीं उठा सकी। वह बहुत डर गई। डर के मारे कांपने लगी। उस महिला ने रोजरी लेकर क्रूस का चिन्ह बनाया। मैंने भी क्रूस का चिन्ह बनाया। अब मेरा सारा डर काफूर हो गया था। मैंने घुटने टेककर उस महिला के साथ रोजरी बोली। रोजरी के बाद उसने मुझसे आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। वह महिला बिना कुछ कहे अंतर ध्यान हो गई। घर वापस जाते समय बर्नाडेट ने अपनी बहन और मित्र को सारी घटना सुनाई तथा उनसे वादा लिया कि वे यह बात किसी और को नहीं बताएंगे। लेकिन टोइनेट ने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। माता पिता ने बर्नाडेट से पूछताछ करने के बाद उसे पुनः ग्रोटो पर न जाने की हिदायत दी। यह सारी घटना दोपहर के आसपास घटी थी। 14वें और 18वें दिव्य दर्शन के अलावा जो सायंकाल को हुए, शेष दिव्य दर्शन सुबह हुए। 23 फरवरी को भाव समाधि में जाने पर इलिनोयर पेरांड ने, जो कि एक साल बाद संत विंसेंट दी पाल समाज की धर्म बहन बनने के लिए गई, ने बर्नाडेट को पीन चुभाया, लेकिन बर्नाडेट पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। 25 फरवरी को 500 लोगों की उपस्थिति में उस महिला के इशारे पर बर्नाडेट ने अपने हाथों से ग्रोटो के पीछे एक छोटा सा गड्ढा खोदा तथा उसमें से निकलने वाले पानी को 3 बार निकालकर फेंका, क्योंकि वह गंदा था। चौथी बार उसने उस पानी को किसी तरह पी लिया। उसी दिन से शुरू हुए उस पानी के सोते से आज लूर्द के कुंड और फव्वारे को पानी मिलता है। बर्नाडेट दिव्य दर्शन में दिखाई देने वाली महिला के लिए 21 फरवरी से शब्द एक्यूएरो का इस्तेमाल करती रही थी। लूर्द की बोलचाल की भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है वह चीज़, दैट थिंग। 28 फरवरी को सायंकाल लूर्द के कुछ राजमिस्त्री ग्रोटो पर गए और जहां बर्नाडेट पानी के लिए झुकी थी और उस तरह को खोदना शुरू कर दिया, उसी समय से स्वच्छ और बड़ी मात्रा में पानी बह निकला। 1 मार्च को कुछ अजीब घटना घटी। एक जवान महिला कैथेरिन लाटापाई के एक हाथ में लकवा था। उसे ऐसा लगा कि कोई उसे ग्रोटो की ओर जाने के लिए कह रहा था। उसने वहां जाकर उस कुंड में हाथ डाला और वह तुरंत चंगी हो गई। यह पहली मान्यता प्राप्त चंगाई थी जिसे कलीसिया ने स्वीकार कर लूर्द माता को इसका श्रेय दिया। 25 मार्च, आज तक उस महिला ने अपना नाम नहीं बताया था। बर्नाडेट की पल्ली के पल्ली पुरोहित ने उससे महिला का नाम पूछने के लिए कहा। बर्नाडेट ने उस महिला से नाम पूछा, लेकिन वह चुपचाप मुस्कुराती रही। लेकिन बर्नाडेट भी कहाँ हार मानने वाली थी। उसने बार बार उससे उसका नाम पूछा। तब उस महिला ने स्वर्ग की ओर आंखें उठाते हुए हाथों को अपनी छाती के सामने संयुक्त रूप से उठाते हुए कहा, आई एम द इमैकुलेट कंसेप्शन। बर्नाडेट को रास्ते भर इसका अर्थ समझ में नहीं आया। उसने पल्ली पुरोहित के सामने वही शब्द दोहरा दिए। सुनकर पल्ली पुरोहित सुन्न हो गया। उसके मन में भी उथल पुथल मच गई।
7 मार्च का दिव्य दर्शन मोमबत्ती का आश्चर्य के नाम से जाना जाता है। बर्नाडेट जिस मोमबत्ती को हाथों में पकड़ी थी, उसकी लपटें उसके हथेली को 1/4 घंटे तक छूती रही थी, लेकिन उसके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ। अनेकों डॉक्टरों ने इससे प्रेरणा पाकर अपना मन परिवर्तन किया। इस बार भी माता मरिया बर्नाडेट से उस स्थान पर चैपल बनाने के लिए कह रही थी। 16 जुलाई को अंतिम दिव्य दर्शन का दिन था। माता मरिया ने बर्नाडेट से कुछ नहीं कहा, केवल वह मंद मंद मुस्कुराती रही। इससे पहले मैंने उसे कभी भी इतनी खूबसूरत नहीं देखा था, बर्नाडेट ने कहा। धन्यवाद। जय यीशु।